नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। रामगढ़ के पतरातू में नलकारी नदी में अचानक आई बाढ़। 2 4-पहिया वाहन और एक बाइक समेत 5 लोग बहे। 2 लोगों का शव बरामद, 3 लोग अब भी लापता। बासल और पतरातू पुलिस रेस्क्यू में जुटी। धनबाद के हटिया में ठग की जमकर पिटाई। नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों को लगा चुका था चूना। पटना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास गिरा बोर्ड। फ्रेजर रोड में महिला के ऊपर गिरा एल्यूमिनियम का बोर्ड गिरने से महिला जख्मी। धनबाद के मुख्य पोस्ट ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किशनगंज में आरपीएफ ने 50 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को किया बरामद। अवध असम ट्रेन से कछुओं की तस्करी, तस्कर मौके से फरार। मुंगेर में चाचा ने 7 साल की भतीजी से किया दुष्कर्म। पीड़िता की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। गढ़वा के मेराल थाना में पथराव के दौरान ग्रामीणों ने थाने में की तोड़फोड़। जवान से मारपीट कर छीने हथियार, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। वैशाली के लालगंज में होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस के आने से पहले सभी फरार। होटल से मिला कई आपत्तिजनक सामान। दुमका के डीसी चौक के पास बेकाबू ट्रक आवासीय परिसर में घुसा। हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत। मुंगेर में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों का हमला। युवती और युवक को पीट कर किया जख्मी। पुलिस तहकीकात में जुटी। औरंगाबाद की बहुचर्चित सुजीत मेहता हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद। सिमडेगा बस स्टैंड पर युवक के साथ मारपीट। सिर पर ईंट से पत्थर पर किया प्रहार। युवक ने थाने में लगाई गुहार। चास के सोलागिरी मोहल्ले में चोरी मामले का खुलासा। चोरी के जेवरात के साथ आरोपी गिरफ्तार, बेटा ही निकला चोर। धनबाद में कंपनी में काम करने वाली महिला को मदद करना पड़ा महंगा। युवक के खिलाफ जालसाज महिला के दहेज प्रताड़ना का दर्ज करवाया मामला। युवक को पति बताकर तंग करने का आरोप। बेगूसराय के छौड़ाही थाना क्षेत्र से युवक का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जहानाबाद के मखदुमपुर पुलिस ने भानी बेघा गांव में की छापेमारी। हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। खगड़िया के महेश खूंट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक से की लूटपाट। विरोध करने पर युवक को मारपीट कर किया जख्मी। अरवल के इमामगंज बाजार में ज्वेलरी दुकानदार को चाकू मारकर किया जख्मी। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने किया हमला। औरंगाबाद के दाऊदनगर का सीओ विजय कुमार निलंबित। डीएम की अनुशंसा पर की गई कार्रवाई। जमीन की गलत जमाबंदी का आरोप। भागलपुर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी मन्नू यादव समेत 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल और कारतूस के साथ लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद। दानापुर के नौबतपुर में सन की पिता ने बेटी को मारी गई गोली। घायल युवती को बेटा के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के कुमारबाग थाना में तैनात पुलिस जवान को लगी गोली। हथियार साफ करने के दौरान चली गोली। जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोड्डा सदर अस्पताल में एक शख्स ने फर्जी डॉक्टर बनकर महिला मरीजों के साथ की छेड़खानी। फिर हॉस्पिटल से आरोपी हो गया फरार। गढ़वा में बाल बाल बची 40 यात्रियों की जान। पटना से हो रही थी छत्तीसगढ़ जाने वाली बस अनियंत्रित होकर तालाब में घुसी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। मुजफ्फरपुर में NH 77 पर तेज रफ्तार वाहन ने फल व्यवसायी को रौंदा। मौके पर हुई मौत। मुआवजे के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। गुमला में सिसई पुलिस ने अवैध गांजा के साथ पान दुकानदार को किया गिरफ्तार। छापेमारी में भारी मात्रा में गांजा बरामद। भागलपुर के बंशी टीकर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पबजी गेम खेलने का आदी हो चुका था मृतक। कई दिनों से था परेशान। सिमडेगा में दूसरी शादी करने के आरोप में युवक युवती की पिटाई। शादीशुदा होने के बाद भी प्रेम संबंध रखने से लोग थे नाराज। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गिरिडीह में मवेशी की तस्करी और हत्या के प्रयास के आरोपी को लोगों ने खदेड़ा। मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन से पुलिस ने 15 लीटर शराब किया बरामद। गंगा सागर ट्रेन में रेल पुलिस ने की कार्रवाई। अरवल के अलग अलग थाने की पुलिस ने 70 शराबियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुप्त सूचना के आधार पर कई जगहों पर कार्रवाई। जमशेदपुर में 24 घंटे से बारिश के बाद उफान पर नदी। तटीय इलाकों में बढ़ा खतरा। सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लोग अपने घरों को कर रहे हैं खाली। लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े। ओडिशा के वेंगविल डैम का फाटक खुलने से बढ़ा जलस्तर। जमशेदपुर में बारिश का कहर। बारिश और तेज हवा में सड़क पर गिरी पेड़ की टहनी। आवागमन बाधित।
रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर और भैरवी नदी पूरे उफान पर। भैरवी नदी पर बना छिलका पुल पूरी तरीके से पानी में डूबा। तेज बारिश के बाद भैरवी नदी में उफान। नदी के किनारे कई दुकानें पानी में बही, दुकानदारों को लाखों का नुकसान। बोकारो में जबरदस्त बारिश, वार्ड नंबर 34 में घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। बंगाल की खाड़ी से आ रही तूफान का दिख रहा रांची में असर, मौसम विभाग ने फिर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची में 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश, तेज हवा के कारण कई जगहों पर गिरा पेड़, कई इलाकों में जल जमाव। सिमडेगा में भारी बारिश में गरीबों का उजड़ा आशियाना, ठेठई टांगर में गरीब परिवार का घर ढहा। धनबाद में डीआरएम कार्यालय के मेन गेट के पास गिरा पेड़, कार्यालय का रास्ता बाधित, कोयला इंजन के ऊपर गिरी पेड़। सिमडेगा सदर अस्पताल की पार्किंग में तेज बारिश से गिरा पेड़, एक व्यक्ति घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गोड्डा के मोलना कित्ता गांव में बारिश के लिए हवन, बारिश के लिए महामृत्युंजय यज्ञ, बारिश नहीं होने से सुखाड़ के हालात। तेज हवा के साथ हो रही रांची में बारिश, पेड़ की डाली गिरने से धरने पर बैठी रसोईया संघ की 5 महिला जख्मी। गोड्डा में बसंतराय प्रखंड के कैथपुरा गांव में सड़क पर जलजमाव, लंबे समय से पानी जमा रहने से लोगों को हो रही परेशानी, शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। सिमडेगा में बानो प्रखंड के बरकेतुंगा गंगा में गांव में घर पर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बच्ची घर में सोए लोगों की जान, घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, लाखों की संपत्ति का भी नुकसान। अपने मंत्रियों के आचरण को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गंभीर, मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश, रहें अलर्ट ताकि जनता में ना जाए गलत संदेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिसली सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की जुबान, सार्वजनिक स्थल पर किया गंदी भाषा का प्रयोग, बीजेपी ने ट्वीट कर किया वायरल वीडियो। सहकारिता मंत्री की फिसली जुबान, बीजेपी नेता निखिल आनंद ने ट्वीट कर मंत्री पर कसा तंज, एलजेपी रामविलास ने भी नसीहत दी। आरजेडी कोटे के मंत्रियों को तेजस्वी की नसीहत, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता ने कसा तंज, कहा मंत्रियों में शिष्टाचार की कमी। आरजेडी के मंत्रियों को फरमान पर बीजेपी ने कसा तंज, बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर का बयान, पार्टी नेताओं के चरित्र से वाकिफ हैं तेजस्वी। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक ने बढ़ते अपराध को लेकर साधा निशाना, कहा जंगलराज पार्ट 3 में अपराध की घटनाओं में इजाफा। शिवहर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी के खिलाफ नेताओं का फूटा गुस्सा, सीएम नीतीश से गद्दारी का आरोप। बीजेपी एमएलए श्रेयसी सिंह ने की कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से मुलाकात, भागलपुर आवास पर बंद कमरे में घंटों चली बातचीत। सीएम नीतीश कुमार ने जमुई में लिया सुखाड़ का जायजा, अलीगंज और सिकंदरा प्रखंड में सुखाड़ का लिया जायजा, डीएम एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। लखीसराय के हलसी प्रखंड के घोंगसा गांव पहुंचे नीतीश, लोगों से ली सुखाड़ की जानकारी, मौके पर आला अधिकारी भी रहे मौजूद। शेखपुरा में सीएम नीतीश ने लिया लालू बिघा गांव का जायजा, सुखाड़ की स्थिति की जानकारी दी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी हुए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मामला। बिहार में कई सरकार के मंत्रियों को बड़ा तोहफा, मंत्रियों के लिए नया आलीशान बंगला तैयार, जल्द मंत्री करेंगे गृह प्रवेश। पटना के गर्दनीबाग में सभी मंत्रियों के लिए बंगले का निर्माण कंपनी जल्द करेगी हैंडओवर, अगले महीने तक हो जाएगा पूरा काम। जामताड़ा में कांग्रेस सेवा दल ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती, चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन। किशनगंज के कांग्रेस ऑफिस में मणि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, कार्यकर्ताओं ने किया नमन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने दी पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि, तस्वीर पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। खेल एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जितेंद्र राय पहुंचे छपरा, कई विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी ने मिलन समारोह का किया आयोजन, प्रखंड स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की चर्चा। रांची में स्किल इंडिया मिशन के तहत कार्यक्रम, जनजातीय युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए अर्जुन मुंडा समेत कई कद्दावर नेता। आरजेडी विधायक राजेश कुमार ने सासाराम सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, मात्र एक चिकित्सक के रहने पर जताई नाराजगी, स्वच्छता को लेकर दिए निर्देश। बिहार सरकार ने लिया प्रखंड परियोजना सहायक को हटाने का फैसला, फैसले के विरोध में पटना के गर्दनीबाग में धरना, सरकार पर रोजगार को लेकर पक्षपात का आरोप। दरभंगा में सरकारी एम्बुलेंस के 200 चालक हड़ताल पर, 3 महीने से नहीं मिला वेतन, पीएफ में घोटाले का आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 4 नई सड़कों का शिलान्यास, सांसद महाबली सिंह ने किया शिलान्यास, बड़ी आबादी को मिलेगा फायदा।
बेगूसराय में खुदरा फल विक्रेताओं का प्रदर्शन, फल व्यवसायियों ने लगाया शोषण का आरोप, गद्दीदार के खिलाफ नारेबाजी। जहानाबाद नगर थाने में जनता दरबार का आयोजन, कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा, हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन। जामताड़ा में वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी, सीओ ने की बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ बैठक, पंचायतवार कार्य की समीक्षा। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में दलित महिला और युवक के साथ मारपीट के खिलाफ गोलबंद दलित समाज, एएसआई मोहम्मद मूसा को निलंबित करने की मांग। वैशाली के महनार में पलवैया धाम में भक्तों की भीड़, गणिनाथ मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालु, 2 दिवसीय मेला का भी आयोजन। बेगूसराय के तेघड़ा में कृष्ण जन्मोत्सव मेले का आयोजन, सांसद राकेश सिन्हा ने कई पंडालों का किया उद्घाटन, बेगूसराय को बताया ऐतिहासिक भूमि। भागलपुर में 2 दिवसीय बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन, बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने किया उद्घाटन। सिवान में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला आया सामने, पुलिस ने जन वितरण प्रणाली के तहत आए 40 बोरी गेहूं और चावल को किया जब्त। नालंदा के हिलसा प्रखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश। जमुई के किऊल नदी का लगातार घट रहा जलस्तर, सिंचाई के लिए पानी नहीं होने से किसानों की बड़ी परेशानी। बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, पशुपालन मंत्री अशफाक आलम ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के सहदई ओपी के आजमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से बंदरों का उत्पात जारी, ग्रामीणों ने वन विभाग से की शिकायत। पटना के मैनपुरा सड़क को जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन, एलटीसी घाट पर डूबे बच्चे का सुराग नहीं मिलने पर प्रशासन और एसडीआरएफ के खिलाफ नारेबाजी। खगड़िया के परबत्ता में छात्रों को दिलाई गई बाल विवाह एवं दहेज मुक्त बिहार बनाने की शपथ, छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने का प्रयास कर रहे कौशल विकास केंद्र के शिक्षक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सफाई, कहा जिस शराब नीति को लेकर खड़ा किया जा रहा है विवाद, वो देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। मनीष सिसोदिया के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा अगर नीति अच्छी है तो राजस्व क्यों घटा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को देना होगा जवाब। मुंबई पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से जैसे हमले की मिली धमकी, पुलिस और एजेंसियां मैसेज की कर रही हैं जांच। सोमालिया के हयात होटल में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने होटल में मौजूद सभी आतंकियों को मौत के घाट उतारा, आतंकी हमले में 15 लोगों की हो चुकी है मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे एम्स ट्रॉमा सेंटर, सड़क हादसे में घायल आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात, डॉक्टर से ली स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा में नदी में उफान के कारण गिरा पुल, भारतीय रेलवे लाइन की ऐतिहासिक धरोहर, पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक ठप। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा में तेज बारिश के कारण नदी में उफान, पानी की तेज धारा के कारण गिरा पुल, हिमाचल को पंजाब से जोड़ता था ये पुल।